हेलो, रिकॉर्ड कीजिए हमने सर, लाइव कर रहे हैं, ठीक है। कौन इसका बोर्ड का इसका लिखिए माइक का। आज दो प्रमुख बिंदुओं के संबंध में वार्ता का आयोजन किया गया है। पहले बिंदु है, कई माध्यमों से एसटीटी के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां या कई प्रकार की गलत तथ्य सूचनाएं सोशल मीडिया या अन्य कई चैनलों से अपुष्ट खबरों के माध्यम से प्रचारित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी वर्तमान में एसटीटी के आयोजन की तिथि के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो सभी जो भी अभ्यर्थी इस प्रकार की सूचनाओं के संबंध में बोर्ड को काफी बड़ी संख्या में नियमित रूप से प्रतिदिन इस प्रकार के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कैंडिडेट्स आकर परीक्षाएं कर रहे हैं और कुछ माध्यमों से भ्रांतिपूर्ण सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं एसटीटी के आयोजन के संबंध में। और इसके बारे में पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी एसटीटी का जो परीक्षा फल की घोषणा विगत नवंबर में की गई है, उसके पश्चात अभी वर्तमान में एसटीटी के आयोजन का कोई भी निर्णय वर्तमान में नहीं लिया गया है, क्योंकि एसटीटी का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार ही किया जाता है और इस संबंध में शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त किया जाएगा और विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाएगी और उसके पश्चात जिस बिंदुओं के संबंध में जो भी दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके अनुसार ही एसटीटी के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। और संप्रति अभी किसी भी प्रकार का ऐसा आप लोग अफवाह पर ध्यान नहीं दें, जो विभिन्न अपुष्ट सूत्रों या कई माध्यमों से बोर्ड को सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि एसटीटी के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की भ्रांतियां या अफवाह प्रचारित किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ऐसे सभी भावी अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी किसी भी सूचना या अपुष्ट खबर पर ध्यान नहीं दें। जब भी शिक्षा विभाग से एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो उसके संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी और विज्ञप्ति के माध्यम से विधिवत एसटीटी परीक्षा के आयोजन की सूचना दी जाएगी। इसी के साथ जो आज दूसरा प्रमुख बिंदु था वह है सक्षमता 3, 4 और 5 के आयोजन के संबंध में। सक्षमता तृतीय के आयोजन का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है और सक्षमता तृतीय परीक्षा का आयोजन आगामी 10 से 15 मई के बीच किया जाएगा और इसके परीक्षाफल का प्रकाशन 31 मई तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आगामी 7 मई से 14 मई के बीच सक्षमता 4 और सक्षमता 5 के लिए भी फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी
सक्षमता तृतीय के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें सक्षमता 4 और 5 के लिए वर्तमान में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सक्षमता तृतीय का आयोजन 10 से 15 मई में किया जाएगा और इसका रिजल्ट 31 मई तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो कैंडिडेट्स इस सक्षमता तृतीय में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, वे उनको सक्षमता चतुर्थ में भाग लेने के लिए मौका दिया जाएगा और उसके लिए फीस भरने की तिथि 2 और 3 जून निर्धारित की गई है और इस अवधि में जो कैंडिडेट सक्षमता 4 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सक्षमता तृतीय के अनुत्तीर्ण कैंडिडेट, वे आवेदन कर सकते हैं और सक्षमता 4 का आयोजन 15 और 16 जून को किया जाएगा और इसका परीक्षा फल आगामी 30 जून तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है और जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी सक्षमता 4 में किसी कारणवश उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, उन्हें सक्षमता 5 के लिए फीस भरने का मौका दिया जाएगा और वे 2 और 3 जुलाई को फीस इसके लिए भर सकते हैं और इसके आधार पर 15 और 16 जुलाई को सक्षमता 5 का आयोजन किया जाएगा और उसके पश्चात उसका परीक्षा फल 31 जुलाई तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन तीनों के आयोजन की तिथियों की घोषणा की जा रही है और इसी के साथ साथ सक्षमता चतुर्थ और 5 के लिए फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा आज 7 से 14 मई के लिए की गई है। यह स्वाभाविक है कि जो भी अभ्यर्थी सक्षमता 4 में यदि उत्तीर्ण हो जाएंगे, उन्हें सक्षमता 5 में परीक्षा के लिए अपीयर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सक्षमता 5 में से वही कैंडिडेट्स अपीयर होंगे